अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ इन लव विद यू। ठीक है, कौन है जो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, आपसे मोहब्बत करता है? हु इज़ इन लव विद यू एंड वाई। एंड में हम लोग ये भी निकालेंगे, वीडियो आपको एंड तक देखनी है कि वाई, क्यों वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। सही है। उसके बाद आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो, सही है, आप लोग, हम एंड में एक या दो क्वेश्चंस निकालेंगे ये वाले डेक से। अवेकनिंग वाले इंस्पिरेशन के अवेकनिंग के डेक से हम एक मैसेज निकालेंगे कि आप लोगों का क्वेश्चन जो भी हो कि यस या नो में क्या है। ठीक है, ये हम एंड में करेंगे। तो चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब देखेंगे आप तब आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, और जर्नल स्पेसिफिक नहीं है कि हाथ ही पे मत जाइएगा। एनर्जीज हैं जो हम काउंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। और आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हु इज़ इन हु इज़ इन लव विथ यू, वाई हम आखिर में निकालेंगे। हु इज़ इन लव विथ यू, हु इज़ इन लव विथ यू। कोई बहुत कार्ड्स इतने मेरे हाथ से गिर रहे हैं, कोई बहुत बेचैन है ये जानने के लिए कि कौन, मतलब उसकी मोहब्बत में, मतलब कौन है जो उसको लाइक करता है, या तो कोई किसी से इन लव है और उसको उसने बताया हुआ नहीं है, या फिर कोई किसी को लव करता है और वो कन्फेस नहीं कर रहा। तो हम आज की रीडिंग कर रहे हैं कि हु इज़ इन लव विद यू एंड वाई हम आखिर में निकालेंगे नेक्स्ट डेक से। Who is in love with you? Who is in love with you? Who is in love with you? मेरे जो व्यूवर्स हैं, कौन उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार है? चलें जी, शफल हो गया है। Who is in love with you? कौन है जो मेरे व्यूवर्स की मोहब्बत में गिरफ्तार है? ओ माय गॉड, ये तो एम्प्रेस आया है। चलें, Who is in love with you? क्वीन ऑफ पेंटिकल, दोनों फेमिनाइन एनर्जीज आई हैं। हु इज इन लव विद यू, ईस ऑफ कप्स। भाई ये तो जो कोई भी है ना, खैर मैं कार्ड्स निकालूं फिर बताऊंगी, ये बड़े उतावले हो रहे हैं आपको बताने के लिए। हु इज इन लव विद यू, द वर्ल्ड। हु इज इन लव विद यू, पेज ऑफ पेंटिकल। हु इज इन लव विथ यू, नाइट ऑफ कप्स। ये देखें, हु इज इन लव विथ यू, द टावर। आ गए एक्स आपके, जिनसे आपकी लड़ाई हुई है, पैचअप करना चाह रहे हैं। हु इज इन लव विथ यू, द हेरोफेंट। हु इज इन लव विथ यू, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। हु इज इन लव विथ यू, the moon. Who is in love with you, the fool. Who is in the love, who is in love with you में आया है two of swords. Who is in love with you, the high priestess. Who is in love with you, किंग ऑफ कप्स। ये तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आ रही हैं। हु इज इन लव विथ यू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हु इज इन लव विथ यू, क्वीन ऑफ कप्स। हु इज इन लव विथ यू, एट ऑफ सोर्ड्स। हु इज इन लव विथ यू, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, मैं फिर आपको बता, बॉटम ऑफ द डेक क्या है ये भी हम देखेंगे। फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। चलें जी, हु इज इन लव विथ यू, पहला हमारे पास आया द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, द टावर, द हेरोफेंट, नाइन ऑफ पेंटिकल, द मून, द फूल, टू ऑफ सोर्ड्स,
हाई प्रेस्टेस, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सारे कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। कौन है जो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है? अच्छा जी, यहाँ पे जी सारी क्वींस आ गई हैं, एम्प्रेस भी आ गई हैं, किंग ऑफ कप्स आई हैं, ठीक है, और नाइट आया है, नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑनलाइन डेट मतलब ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अभी तक आई थिंक एक दूसरे को देखा भी नहीं है, ऑनलाइन ही उनकी अभी तक कन्वर्जेशन हो रही है, और एक दूसरे से मतलब उनकी जो फ्रेंडशिप है वो आपकी रिलेशनशिप की तरफ जा रही है। ठीक हो गया, एक चीज़ तो ये नज़र आ रही है मुझे। दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है सॉरी, दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है, आप जहाँ काम करते हैं, ठीक है, आप जहाँ काम करते हैं आपकी सराउंडिंग में कोई आपको बहुत लाइक करता है, और ये आप इन्होंने आपको बताया नहीं है क्योंकि हमारा टॉपिक है हु इज़ इन लव विथ यू। आप जहाँ काम करते हैं, आपकी कोई ऑफिस है, जो भी है, कंपनी है, जो भी है, उसमें सराउंडिंग में आपकी कोई बंदा है जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, और वो आपसे दोस्ती के बजाय, आई थिंक मेरे ख्याल में वो आपसे दोस्ती नहीं, बहुत अटैचमेंट उसको आपसे फील हो रही है, और वो मेरे ख्याल में आपसे शादी करने का सोच रहा है, आपसे कमिटमेंट करने का सोच रहा है। एक ये एनर्जी हो गई। एक एनर्जी निकल कर आ रही है कि एक आपका एक्स, ठीक है, जिसने पहले रियलाइज़ नहीं करा, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अब वो आपकी मोहब्बत में पड़ गया है। एक मुझे वो नज़र आ रहा है आपको लव कन्फेस करता हुआ कि आपकी लव में, आपकी मोहब्बत में कौन गिरफ्तार है, ठीक है। एक रिलेशनशिप मुझे ये नज़र आ रही है, नाइट की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ कप्स। कोई एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, या तो फीमेल बड़ी हैं या मेल बड़े हैं, फीमेल छोटी हैं या फीमेल बड़ी हैं, मेल छोटे हैं। वो एक रिलेशनशिप है जो आप, जहाँ से एक कोई बहुत सोच रहा है ना कि आपको अप्रोच करने के लिए, लेकिन आपने अपनी सराउंडिंग में इतनी बाउंड्रीज लगा ली हैं कि वो आपको अप्रोच कैसे करे, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैं जैसे बोलती हूँ हमेशा, क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। अभी जो मुझे नज़र आ रहा है वो हम देख रहे हैं, फिर मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी कि हु इज़ इन लव विद यू। एक ऐसा पर्सन जो आपका एक लूप घूमता रहता है, ठीक है, आप लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर वही होता है। एक वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, और हाँ, एक और बात, बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें आपके ऊपर खुलेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। और दूसरा ये कि कोई, जैसे आप किसी के लिए अभी ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं, तो कोई आपके लिए भी टैरो रीडिंग देख रहा है, ठीक हो गया, ये भी मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि हाई प्रेस्टेस आया है, और कोई बहुत साइलेंटली आपको लव कर रहा है, बहुत साइलेंटली किसी की लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है। चलें जी, हु इज़ इन लव विथ यू, मेरे व्यूवर्स जो हैं उनकी मोहब्बत में कौन गिरफ्तार है, क्लैरिफाई निकालते हैं। मेरे व्यूवर्स की मोहब्बत में कौन गिरफ्तार है, मेरे व्यूवर्स की मोहब्बत में कौन गिरफ्तार है, मेरे व्यूवर्स की मोहब्बत में कौन गिरफ्तार है, कन्फेस कब करेंगे। हु इज़ इन लव विथ यू, हु इज़ इन लव विथ यू, हु इज़ इन लव विथ यू, हु इज़ इन लव विथ यू। अच्छा, मुझे बोलना इसलिए पड़ता है ताकि वो एनर्जीज कार्ड्स में जाएं। अच्छा जी, क्लैरिफाई हम निकाल रही हैं, ठीक है। द एम्प्रेस, क्लैरिफाई द एम्प्रेस, हु इज़ इन लव विद यू में क्लैरिफाई द एम्प्रेस, द डेविल। ओ माय गॉड, एम्प्रेस को डेविल क्लैरिफाई कर रहा है। आपका बॉटम ऑफ द डेक है द सन। देखें, ये आई है रीडिंग, आप जहाँ पे, आई थिंक ये थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी, आप जहाँ पे आपका कोई इंटीमेसी या आपका कोई बोल्ड कनेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे किसी को आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रही है। कोई आपसे मतलब आपसे, आपके साथ रिलेशनशिप में है, मे बी के फिजिकल, और अब वो मतलब मेंटली, या आप, उसका दिल भी आपकी तरफ हो रहा है। अगर मैं इन शॉर्ट ये बोलूँ, कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड। हम इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। हु इज़ इन लव विद यू में डेविल और एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई, 4 ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पे तो ये कंडीशन निकल कर आई है कि कोई आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है कि वो आपसे शादी के बारे में सोच रहा है, ठीक है।
आपके साथ पूरी अपनी है, क्योंकि एम्प्रेस जो कार्ड है वो प्रेगनेंसी का है, ठीक है, और ग्रोथ का है, तो कोई उसको क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। ये देखें, इस कार्ड को क्लैरिफाई करा है इस कार्ड ने, ऑब्सेशन ने, ठीक है, और उसको क्लैरिफाई करा है 5 ऑफ वॉन्ड्स ने, और उसको क्लैरिफाई करा है शादी के कार्ड ने, 4 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो फाइनली किसी ने डिसाइड कर लिया है कि कोई आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है, कोई आपसे मैरिज करना चाह रहा है, ठीक है, कोई आपसे मैरिज करना चाह रहा है, कोई आपसे इन लव, मतलब किसी की लाइकिंग, किसी का लव आपके लिए डेवलप हो रहा है, किसी के दिल में आपकी मोहब्बत डेवलप हो रही है, और वो शादी का या तो उसने अपने घर में बात की है और उसके घर वाले एग्री नहीं हो रहे, या फिर कोई अपने घर वालों को मना रहा है और फिर वो शायद आपसे बात करे। तो फर्स्ट कार्ड में यह है कि किसी का ऑब्सेशन हद से ज़्यादा आपके लिए बढ़ रहा है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा, और वो इस ऑब्सेशन को मैरिज में कन्वर्ट कर ले। सही है, अब हम दूसरा कार्ड क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, द लवर्स। जिस इंसान ने आपको, और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिस इंसान ने आपको बहुत वेट करवाया है, ठीक है, और आपने उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा, और उसने 2 लोगों में आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, ठीक है, या तो ये 2 लोगों में इसने आपको जगल करा है, या फिर इसने अपने काम में और अपनी लव लाइफ में और अपनी बिजनेस या अपनी जो भी वर्किंग लाइफ है उसमें इसकी जगलिंग थी, या फिर या फैमिली में जगल कर रहा था, ये कोई मैरिड पर्सन है, या फिर आपको किसी के साथ जगल कर रहा था। और फाइनली क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल को जो क्लैरिफाई कर रहा है वो कर रहा है लवर्स, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो फाइनली मैंने जिस तरह से कहा कि किसी का लव, किसी को कमिटमेंट मिल रही है, सेकंड कार्ड भी वही क्लैरिफाई कर रहा है, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है कि हु इज इन लव विथ यू एंड वाई, ठीक है। तो हमारा भी देखें, ये फर्स्ट हमारा कार्ड आया है हु इज इन लव विथ यू में न्यू पर्सन, कोई न्यू पर्सन है जिसका ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है, ठीक है। सेकंड कार्ड में आया है आपका एक्स आया है कि वो आपको इस तरह देख रहे हैं, ठीक है, आपको सिंगल देख रहे हैं, उन्होंने आपको पास्ट में किसी ने किसी को धोखा दिया है, और फाइनली जो है उसकी फीलिंग्स किसी के साथ जगल करा आपको, और फाइनली उनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, किसी के लिए आपके लिए किसी के दिल में लव जो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ कप्स को। क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी के यहाँ पे बहुत सारे लोग मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। दूसरा ये कि ये किसी का प्रपोजल भी आ सकता है, मे बी कोई किसी को पसंद कर रहा है बहुत साइलेंटली, क्योंकि हाई प्रेस्टेज भी आया है, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। मे बी के कोई किसी को बहुत साइलेंटली पसंद कर रहा है और वो उसको प्रपोज ही करेगा, क्योंकि ये जो भी साहब हैं या जो भी साहिबा हैं, इनको कोई डेटिंग शेटिंग नहीं करनी, दोस्तियां नहीं करनी, मोहब्बत का चक्कर नहीं चलाना, इनको डायरेक्ट शादी करनी है। तो आपके पास बहुत सारे लोग, क्योंकि डिफरेंट लोग देख रहे हैं, तो ये थर्ड कार्ड में हमें क्या क्लैरिफाई हो रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है आपके सराउंडिंग में। आप अपना सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं, कौन आपको रैंडमली मैसेज कर रहा है, कोई फेक आईडी से आपको फॉलो कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो आपकी पूरी जानकारी ले रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपके साथ एक फैमिली देख रहा है, ठीक है, और वो आपको प्रपोज करना चाहता है। एक मैसेज तो ये आ रहा है मुझे। दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है, कोई मैरिड पर्सन है जिसकी आपके लिए लाइकिंग डेवलप हो रही है, ये भी एक मैसेज है। खैर मैं इसको भी क्लैरिफाई करूंगी। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखें, फाइनली जी देखें, मैंने यहाँ पे बोला था कि कोई आपको प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद वाले कार्ड ने इसको क्लैरिफाई कर दिया, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। ये मैरिज का कार्ड भी होता है, ठीक है। तो ये समझ लें ग्रूम है, ये जिस क्या है कि कोई ग्रूम है, सही है ना, ब्राइड एंड ग्रूम्स होते हैं, ये ग्रूम है कोई, तो किसी की शादी का ये सक्सेस आ गई, 10 ऑफ पेंटिकल आ गया। तो फाइनली कोई मेल है जो आपके साथ, ये कोई न्यू पर्सन है, ये मैं बता दूं, ये कोई पास्ट का एक्स नहीं है, ये कोई न्यू पर्सन है जो आपको बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, और ये आपको प्रपोज करेगा, आपके साथ कोई अफेयर, कोई दोस्ती नहीं करेगा। मे बी के
आपके बारे में इंक्वायरी करके या आपकी जानकारी लेके कोई आपको फाइनली प्रपोज करते, ठीक है। तो ये जो कोई भी है ना, ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको देख रहा है, और मे बी कि आपको मीडिया पे कोई वॉच कर रहा हो, आपको पता भी नहीं हो, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे द वर्ल्ड को। क्लैरिफाई करें द वर्ल्ड को। एक मिनट, ये देखें, मैंने अभी कहा था कि कोई देख रहा है और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया, फाइनली स्टॉकिंग आ गई। जी बिल्कुल, आपको फाइनली ये देखें बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली जो है आपको कहीं स्टॉक किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? द वर्ल्ड। आप अपना सोशल मीडिया ज़रूर चेक कीजिएगा, अपनी प्राइवेसी वगैरह चेक कर लीजिएगा। ये कोई न्यू पर्सन है, ये मुझे थोड़ा डिस्टेंस पे भी लग रहा है, और ये इसकी लाइकिंग आपके मतलब आपके लिए इसकी लाइकिंग डेवलप हो रही है, और लाइकिंग से ज़्यादा मुझे लव डेवलप हो रहा है कि ये आपसे एक रिलेशनशिप चाहते हैं। ये आपको एज अ मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, और ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं, और मे बी कि ये आपको प्रपोज करें, ठीक है। अब आप अपने सराउंडिंग में दिखेगा कि कितनी ज़्यादा आपने प्राइवेसी लगाई हुई है कि कोई आपको अगर प्रपोज करे तो मे बी के कोई इतने आपने प्राइवेसी लगाई हुई हो कि आप तक पहुंचना मुश्किल हो रहा हो। मे बी के किसी म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए ये आपको अप्रोच करें, लेकिन आपकी बहुत हैवीली स्टॉकिंग हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल को। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स। देखें यहाँ पे 2 न्यू पर्सन आए हैं, और क्योंकि डिफरेंट लोगों की रीडिंग निकल के आ रही है, यहाँ पे आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई इसको भी करेंगे। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। ये देखें एक्स है ये कोई, ठीक है, ये मैं शुरू से आपको बताती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल कोई समझ लें कि एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है, और कोई और डिफरेंस भी हो सकता है। कोई आपको मैसेज कह लें, कोई कॉल कह लें, या फिर कोई आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। क्यों अप्रोच करेगा? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। मे बी कि आप लोगों का पास्ट में कोई रिलेशन रहा है, और इन्होंने कोई क्लोजर नहीं दिया, और ये 9-2-11 हो गए, मतलब ये मूव ऑन कर गए और आप वहीं बैठे रह गए। ये आपकी कंडीशन थी, जो कि अब इनकी हो गई है। ये बहुत परेशान है, आपसे बात करेंगे, क्लैरिटी आ रही है आपके पास कोई बात करेगा, आके अपनी बातें क्लियर करेगा, क्लैरिटी देगा अपनी बातों की, क्योंकि आपको कोई बहुत ज़्यादा हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। यू नो दैट मैनिफेस्टेशन, तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा मैनिफेस्टेशन क्या होती है। तो कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अब आप देखें कि आपको किसकी वाइब्स आ रही हैं, किसका ख्याल बार बार जहन में आ रहा है, किसका नाम बार बार फ़ोन वगैरह पे आ रहा है। तो ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। न्यू पैशनेट बिगनिंग ये आपसे करना चाहते हैं। ये एक्स की एनर्जी निकल के आई है। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ कप्स को। क्लैरिफाई करें किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, द टावर। क्लैरिफाई द टावर, द स्टार। देखें जी, 2 मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे मुझे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास एनर्जी आई है, फर्स्ट हमारे पास आई है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। ये जो कोई भी है जो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हैं, ये एक ऐसा पर्सन है जो सोच रहा है, ठीक है। अभी ये सोच ही रहे हैं कि किस तरह से आपको मतलब आपको किस तरह से अप्रोच करें ना। अगर मैं इन सिंपल वर्ड में बोलूँ, आपको बुके भेजें, आपको कोई मैसेज भेजें, या क्या भेजें, किस तरह से ना आपको अप्रोच करें। लेकिन ये एनर्जी ना थोड़ी स्लो है। इसको क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स भी थोड़ी स्लो एनर्जी है। ये नाइट जो है ना, वो इतने कंसिस्टेंट नहीं होते, लेकिन ये थोड़ी स्लो होती हैं, सोचते ज़्यादा हैं, एक्शन कम लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने क्लैरिफाई करा तो टावर आया है, और उसको टावर को क्लैरिफाई करने पे द स्टार आया है। क्यों? क्योंकि अब आपकी तरफ ये एनर्जी क्यों आ रही है? सडन ये कोई आपके पास मैसेज आएगा, क्योंकि अब आप हील हो चुके हैं अपने पास ट्रॉमा से, ठीक है। आपके जो भी पास ट्रॉमास थे, जो भी थे, अब आप उससे हील हो चुकी हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आई थिंक के इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या कोई किसी को कहीं पर वॉच कर रहा है। सडनली किसी के पास कोई मैसेज, कोई कॉल आ सकता है।
और जो है ये भी न्यू पर्सन है, ठीक है। ये क्योंकि लोग कहते हैं कि जी एक्स नहीं है या न्यू पर्सन है, तो इसलिए मैं साथ साथ क्लियर कर रही हूँ कि एनर्जी किसकी निकल कर आ रही है। तो ये आपके पास सडनली कोई मैसेज आ सकता है और आपको कहीं वॉच किया जा रहा है। मे बी कि आपकी कोई पिक्चर्स हैं आपने एफबी पर डाली हैं या कहीं और डाली हैं। देखें क्वीन ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक। या फिर आप कहीं काम करते हैं, किसी कोई टीचिंग हो सकता है आपका, या फिर कह लें कि कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई ऑफिस में हो सकता है। कहीं पर आपकी कोई पिक्चर्स हैं जहाँ से जिसने निकाली है मीडिया से, और आपकी पिक्चर्स कोई बहुत स्टॉक कर रहा है, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे द टावर को। क्लैरिफाई द टावर। हाई प्रिस्टेस देखें ट्वाइस आया है, ये देखें नीचे भी हाई प्रिस्टेस का एक कार्ड है जो भी मैं क्लैरिफाई करूंगी। हाई प्रिस्टेस फाइनली किसी का साइलेंट जो है, साइलेंट कोई अगर आपको ट्रीटमेंट दे रहा था या साइलेंटली कोई आपको मतलब आपका कोई क्लोजर नहीं दिया और कोई साइलेंट हो गया था, तो किसी की चुप्पी टूटेगी अगर मैं ये बोलूँ तो। फाइनली कोई आपसे बात करेगा, कोई आपको मैसेज करेगा, बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें आप पर रिवील होंगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपके लिए कोई टैरो रीडिंग करवा रहा है या फिर कोई आपके लिए भी टैरो रीडिंग देख रहा है, ठीक है। बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें आप पर रिवील होंगी। क्लैरिफाई करें द हाई प्रेस्टेस को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। देखें जी ये कौन है, टावर को क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रेस्टेस। क्यों, कौन है ये मैं अब आपको बताती हूँ। देखें आपकी जिससे लड़ाई हो गई, ठीक है, जिससे आपको कोई क्लोजर नहीं मिला, आप दोनों अलग हो गए, वो बंदा आपको बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व करता है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपको ब्लॉक कर दिया या उसने आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो आपको साइलेंटली ऑब्जर्व करता है क्योंकि ये अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। फ्लर्टिशियस एनर्जी है, आप पीछे हो गए, आपने कहा यार ये क्या मजाक लगा के रखा हुआ है, और ये आपसे रिकंसिलेशन। देखें 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं कि भाई आप जो है ना वो एज अ लवर नहीं तो एज अ फ्रेंड तो उनकी लाइफ में रहे, मतलब दोस्त बनकर ही रह लो लेकिन तुम जाओ नहीं, रहो मेरी जिंदगी में। लेकिन अभी ये रिकंसिलेशन मुझे नजर आ रहा है। 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। मे बी कि ये आपको प्रपोज करें या फिर ये आपने इनको फैमिली फील करवाया है, या ये आपको अपनी फैमिली, आपको ना इनको ना आपसे ना फैमिली वाइब्स आती हैं, जैसे अपनी फैमिली अपने अपने से आप लगते हैं, तो ये आपसे दूर नहीं होना चाहते। आपका एक्स का मैसेज आ सकता है आपके पास, ठीक है। अच्छा अब हम क्लैरिफाई करेंगे, हम रीडिंग कर रहे हैं हु इज इन लव विद यू पे, वाई हम एंड में निकालेंगे। अब हम क्लैरिफाई करेंगे द हेरोफेंट। क्लैरिफाई करें द हेरोफेंट। द वर्ल्ड पहले भी आया था, जैसे कि मैंने कहा था कि ऑनलाइन जो है कोई बातचीत कर रहा है, ठीक है ना, ऑनलाइन किसी ने अभी एक दूसरे को देखा भी नहीं है, सिर्फ अभी स्टार्ट हुई है बातचीत, तो ये द वर्ल्ड आ गया है। इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई द वर्ल्ड। ये देखें किसी ने आपको 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी की ईगो, भाई ईगो, किसी की ईगो जिस पर्सन की थी उस पर्सन में सडनली कोई चेंजेस आ गई हैं, ठीक है। क्या चेंजेस आ गई हैं, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल। आप किसी की ख्वाहिश बन गए हैं क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल के नीचे है 9 ऑफ कप्स। आप सर्टनली किसी की विश फुलफिलमेंट बन गए हैं, कोई आपके लिए विश मांग रहा है अल्लाह ताला से। देखें पहले मैं ये बता दूं कि होता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू ताला चाहते हैं। कार्ड हमें सिर्फ एक गाइडलाइन बताते हैं, वही गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ। कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है, किसी की ईगो मेल्ट हो गई है, कोई आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है, यहाँ पे मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। और क्यों देना चाह रहा है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ जब आप कहीं से डिच हो जाए, छोटा सा मैसेज है सबके लिए, जब आप कहीं से डिच हो जाए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हीलिंग के लिए, तो मैं उनको यही बोलती हूँ और उनको मैंने इम्प्रूव होते हुए विद इन अ वीक देखा है। देखें जी जब आप कहीं से डिच हो जाए, आपका कोई हार्ट ब्रेक हो जाए, तो प्लीज़ प्लीज़ आप चेजिंग एनर्जी में नहीं जाएं, उसके पीछे मत भागें। जिसने आपको रुला दिया, आपको छोड़ दिया, उसके पीछे मत भागें। आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी हीलिंग पर, अपना सेल्फ वर्क करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें, अपने आप को देखें। जब आप अपनी केयर करते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, तो आपकी हीलिंग होती है। तो फाइनली आपके पास कमिटमेंट आ रही है, ठीक है। अच्छा जी अब 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी ये जो भी बंदा है ना, ये बड़ा ही कोई ब्लंट है और
पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही कोई ब्लंट बंदा है, और मे बी कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, द जस्टिस, फाइनली जी आपको जस्टिस मिलेगा। क्लैरिफाई द जस्टिस, द स्ट्रेंथ, ये देखें फाइनली आप लग गए अपने काम में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कामों में भी लग गए हैं, वो उन्होंने चेजिंग नहीं करा, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन वहाँ से उसके पास कन्वर्जेशन, मतलब आपको कोई कम्युनिकेशन आपके साथ कर सकता है, जो बंदा बहुत ब्लंट है, ठीक है, वो आपसे बात करेगा। फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए। क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ, 8 ऑफ सोर्ड्स, समझ में अगले के नहीं आ रहा कि वो आपसे बात करे तो किस तरह करे। तो फाइनली ये कोई ऐसा बंदा है जिसकी अपनी बहुत ईगो थी, लेकिन सडनली वो उसको अब वो मजबूर हो गया है कि वो आपसे बात करे, क्योंकि वो आपको इस तरह देख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। चलें जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे द मून को। क्लैरिफाई द मून, 2 ऑफ कप्स, यहाँ तो बात ही वो हो गई। देखें जी, कोई आपके लिए किसी के, मैंने कहा ना जिस तरह से कि बहुत ज़्यादा इमोशनल कोई आपके लिए हो रहा है, किसी के इमोशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं आपके लिए। ऑब्सेशन कह लें, इमोशंस कह लें, लव कह लें, लाइकनेस कह लें, मतलब कोई बहुत ज़्यादा आपको, आपकी लाजमी, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों की लाजमी पिक्चर्स उनके पार्टनर के पास हैं, या एज अ कज़न है, या एज अ ऑफिस कोलीग है, कोई भी है, आपकी कोई पिक्चर्स देख रहा है, ठीक है, बहुत गौर से, और आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है किसी के दिल में ना बहुत ज़्यादा आपके लिए समझ लें कि फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, अगर मैं ये बोलूँ तो। ठीक हो गया। चलें अब हम क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। एक न्यू स्टार्ट कौन कर रहा है आपके साथ? द फूल का कार्ड है, लीप ऑफ फेथ ले रहा है आपके साथ। द फूल को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सोर्ड्स, इसको भी क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ सोर्ड्स और द फूल को। द एम्प्रेस, एम्प्रेस सेकंड टाइम आया है भाई। आपने अपने ऊपर, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम करा, ठीक है। देखें, उन्होंने पहले तो बहुत इंतज़ार करा अपने पार्टनर का, सही है, आपको क्लोजर नहीं मिला, आप मूव ऑन कर गए। आपने अपने ऊपर काम करा, और अपने ऊपर काम करने के बाद अपनी सेल्फ वर्थ पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दिया, अपने लुक्स पर ध्यान दिया, और अब आप इस तरह नज़र आ रहे हैं द एम्प्रेस। सामने वाला पर्सन आप में अपनी मतलब सामने वाला पर्सन आप में ग्रोथ देख रहा है, ठीक है, और वो उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, या वो बहुत एंजाइटी में जा रहा है कि वो आपसे ये बिगनिंग कैसे करे। इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, द सन, क्योंकि भाई इनकी खुशी ही आप में है। इनको, ये आपके साथ रहती हैं तो बहुत खुश रहती हैं, ठीक है, और ये आपको बहुत समझ लें कि आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, मतलब आपके साथ बिताए हुए पल, आपके साथ जो इनकी पास्ट मेमोरीज हैं, अगर ये एक्स हैं तो वो इनको बहुत हॉन्ट करती हैं, और ये इनकी खुशी आपके साथ है। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों एक ऐसी रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है जिसमें एज डिफरेंस है, जिसमें फीमेल बड़ी हैं आई थिंक और मेल छोटी हैं, तो ऐसी रिलेशनशिप भी नज़र आ रही है। लेकिन क्या है कि उस रिलेशनशिप में दोनों बहुत सेटिस्फाई रहते हैं, दोनों को बहुत खुशी मिलती है। कौन है ये जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा? ये वो पर्सन है, ठीक है। तो फाइनली एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है द सन। जो भी आपको अप्रोच कर रहा है, जो भी आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक ज़रूर कर रहा है, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 2 ऑफ सोर्ड्स को। क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास, जैसा कि मैंने कहा, कम्युनिकेशन आ रही है आपके पास, कोई ट्रैवल करके आ सकता है। ये देखें 8 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है द फूल, दोबारा आया है। कोई आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, कोई अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था। अगर ये न्यू पर्सन है, ये आपको बहुत लाइक कर रहा है, बहुत लव कर रहा है, लेकिन ये कन्फेस नहीं करना चाह रहा था। लेकिन फाइनली ये आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, न्यू पर्सन की भी और एक्स की भी, ठीक है। अब आप अपनी सिचुएशन से देख लीजिएगा आपसे क्या मैच हो रहा है। एक न्यू पर्सन की, एक पास्ट पर्सन की आपके पास जो है वो कम्युनिकेशन आ रही है। कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, या फिर कोई आपसे बात करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि द फूल का कार्ड है, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है। क्या करना चाह रहा है? लीप ऑफ फेथ, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। कोई आपके साथ
रिलेशनशिप में आना चाह रहा है या फिर फ्रेंडशिप में आना चाह रहा है। ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे। द हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई करें। द हैंगमैन, ये देखें, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल, भाई ये तो आपके एक्स हैं, ये इनका साइलेंट जो है, जिनके लिए आपने बहुत इंतज़ार करा, ठीक है, और ये फाइनली अगर कि कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो किसी का साइलेंट ख़त्म होगा और कोई फाइनली आपको कॉल आएगी, मैसेज आएगी, कोई आपको बात करेगा। ये देखें 9 ऑफ पेंटिकल दोबारा आया है, ठीक है। फाइनली कोई अपना लव कन्फेस आपसे कर रहा है, फाइनली कोई आपसे बात करेगा। क्लैरिफाई करें किंग ऑफ कप्स को। नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई डेथ, जिनके साथ आप लोगों के रिलेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई, ठीक है। आप दोनों बहुत मे बी के आप लोगों में कोई कहा सुनी हुई हो या क्लोजर नहीं दिया, अलग अलग हो गए, और क्योंकि डेथ आया है, अभी आप इनसे, ये वाली जो कार्ड आया है, अभी आप इनसे कांटेक्ट में नहीं हैं। ये आपके लिए मे बी टैरो रीडिंग्स वगैरह देख रहे हो। अब क्या हुआ है, ये दोबारा से आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि ये हील हो गई हैं। अब ये बैलेंस लाना चाहते हैं आपकी और अपनी रिलेशनशिप में, गो विद द फ्लो चलना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई करें 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बहुत सारी जो लेडीज़ मुझे देख रही हैं, उन्होंने अपने मीडिया पे या वैसे बहुत अपने सराउंडिंग में बैरियर्स लगा रहे हैं कि कोई आपको किस तरह से अप्रोच करे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानता है, ठीक है। क्लैरिफाई करें 6 ऑफ कप्स को। 3 ऑफ सोर्ड्स, भाई किस, देखें ये तो मैं ज़रूर बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं आपकी रीडिंग लंबी हो जाती है। अब देखें मैं एक एक कार्ड इतने अच्छे से क्लैरिफाई करती हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये देखें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपका किसी ने दिल तोड़ा, सही है, आपने अपने ऊपर काम करा, अपने लुक्स को बदला, आपने कहा ऐसी की तैसी, जस्ट गो टू हेल, और आप अपने आप में लग गए, अपने काम में, अपनी केयर आपने की, अपना मे बी के बहुत सारे लोग यहाँ पार्लर गए, अपना लुक चेंज किया, अपना मतलब बिल्कुल ही आप चेंज हो गए ना, हेयर स्टाइल चेंज किया, अपने कपड़ों, अपने ड्रेसिंग सेंस चेंज किया। कोई आपको देख रहा है मीडिया पे, वो आपको अपना सोलमेट मान रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। पहले ही आया, पहले 9 ऑफ वॉन्ड्स आया था। कोई आपको अप्रोच करना चाह रहा है, लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द इतने बैरियर्स लगा लिए हैं कि वो आपको किस तरह से अप्रोच करे। कोई आपको मीडिया पे चेक कर रहा है, लेकिन आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है, सही है, तो किस तरह से अप्रोच करे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। कौन है ये? 3 ऑफ सोर्ड्स, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, ये वो हैं, ठीक है। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। यहाँ पे एक्स की एनर्जी आई है। क्यों आई है? एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन आपसे डरते हैं, ठीक है। अप्रोच किस तरह से करें, डर लग रहा है। अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स को अब हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, भाई क्वीन ऑफ कप्स, तो आप तो हील हो गए। यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी आई है कि आप तो हील हो गए, लेकिन जो मेल थे उनकी ईगो अब मेल्ट हो रही है। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि जी कैसे, क्योंकि आप वॉक अवे कर गए, आप तो पॉजिटिव हो गए। काम में देखें 6 ऑफ सोर्ड्स आया, ठीक है। आप तो कॉमन वाटर की तरफ चले गए, आप पॉजिटिव हो गए, आप मूव ऑन कर गए, आपने वॉक अवे कर लिया, लेकिन फाइनली किसी की ईगो थी बहुत ज़्यादा, आप हील हो गए। ये देखें, आप हील हो गए, किसी की ईगो बहुत ज़्यादा थी, आप वॉक अवे कर गए, और वॉक अवे करने के बाद आप 6 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, और उसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपसे, किसी की ईगो मेल्ट हो रही है, और कोई आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि अब वो आपको मिस करता है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें 8 ऑफ सोर्ड्स को। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ कप्स, आप भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास हैं कि आपके पास आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, आपसे कोई कन्वर्सेशन नहीं कर रहा है, या फिर इन्होंने कहीं और शादी कर ली, लेकिन फाइनली पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये बहुत डिफेंसिव हो गए। अपना इन्होंने देखा कि मैं कहीं ना फंस जाऊं, लेकिन फाइनली मुझे लग रहा है कि वहाँ से एक मैसेज, एक कॉल, जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, उनके लिए एक मैसेज, एक कॉल मुझे आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो हमारी मैसेज कह रही हूँ, हमारी रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ इन लव विद यू, तो ये है जी, कोई एक मैसेज, एक कॉल आपकी तरफ आ सकती है। अब क्लैरिफाई करें 9 ऑफ वॉन्ड्स को।
द मून। भाई इनके इल्यूजन बहुत थे। सही है, ये आपके बारे में ठहरे, इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई द मून, टू ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स और मून, फाइव ऑफ कप्स। ये आप जिसका वेट कर रहे थे, ठीक है, आप जिनका वेट कर रहे थे और आप अब मायूस हो गए कि भाई अब इन्होंने तो आना नहीं है। आपने किसी का बहुत शिद्दत से वेट करा है, किसी ने आपको अप्रोच नहीं करा, आप बहुत मायूस हो गए, लेकिन अब वो बॉटम ऑफ द डेक है, 9 ऑफ सोर्ड्स और जजमेंट। लेकिन अब वो फाइनली आपकी तरफ बहुत स्पीड में आ रहे हैं, आपको एक न्यू ऑफर देने के लिए। एक सेकंड चांस, यहाँ एक्स की एनर्जी आई है, एक सेकंड चांस आपसे मांगने के लिए आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने निकाला है कि जी हु इज इन लव विद यू। तो ये सारा निकला है कि जी मैरिड पर्सन, रिलेशनशिप में न्यू पर्सन, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑनलाइन लोग बात कर रहे हैं, मैरिड लोग हैं, एक्स हैं, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में चेंज हो रही है, ऑफिस कोलीग्स हैं, प्रपोजल आ रहा है किसी का, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। और अब हम निकालेंगे कि जी वाई, ठीक है, क्यों। ये भी तो हम निकालें ना, क्योंकि हमारा तो टॉपिक यही है कि क्यों। अच्छा जी, अब हम निकालते हैं वाई, क्यों ये आपको। चले जी, अब निकालते हैं हु इज इन लव विद यू और वाई। क्यों मेरे व्यूवर से ये, क्यों मेरे व्यूवर से ये, मेरे व्यूवर्स की मोहब्बत में क्यों गिरफ्तार हैं, वाई क्लैरिफाई करें। हु इज इन लव विद यू में वाई क्लैरिफाई करें, हु इज इन लव विद यू में क्लैरिफाई करें। अच्छा जी, हु इज इन लव विद यू में वाई, क्यों ये मेरे व्यूवर्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड। भाई यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि ये आपके पास प्रपोजल आ सकता है, कोई आपको मैरिज का कमिटमेंट दे सकता है, मतलब कमिटमेंट आ सकता है। और दूसरा ये कि कोई आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेगा। क्यों बताएं। 2 ऑफ कप्स, किसी की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो गई हैं, फाइनली किसी को आपसे बहुत शदीद वाली मोहब्बत हो गई है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, लवर्स। ठीक हो गया। तो क्यों भी हमने निकाल लिया, क्यों, क्योंकि किसी की मोहब्बत आपके लिए आपने भाई एक काम कर दिया, मतलब अगर कह लें तो, मतलब आपने या तो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया या आपने चेजिंग एनर्जी नहीं रखी, लेकिन फाइनली आपने किसी के दिल में जगह बना ली है और वो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। चलें जी, ये है अवेकनिंग बुक, इंस्पिरेशन बुक। इसमें हम आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप सोच लें, मैं इसमें से निकालूंगी कि उसका जवाब क्या है। ठीक है, 1-2 सेकंड में दे रही हूँ, आप सोच लें अच्छे से। ठीक है, चलें जी, आपने जो भी सोचा है उसका जवाब है अबंडेंस। ठीक है, ये देखें जवाब आया है अबंडेंस। One of the most difficult things for us to the accept is that beneath all our dreams and disappointments, we live and breathe in abundance. It is hard when in pain to believe that all we ever need is before us, around us, within, and yet it is true. तो abundance आया है, खुश हो जाइए। ठीक है, अब जो भी आपका क्वेश्चन होगा हम एंड में ये इंस्पिरेशन का कार्ड एक निकालेंगे। रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो है कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि जी आपको रीडिंग कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।